मैं ये नहीं कहती कि पुत्र ठीक नहीं है, कुपुत्र है, ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी बेटा से ज्यादा बेटी का होना आवश्यक होता है। क्योंकि करदम ऋषि जो हुए ना, करदम ऋषि के घर में आजकल तो हमने एक चीज देखी परीक्षित महाराज, घर में अगर बेटी आ जाए तो ऐसा लगता है जैसे मातम सा छा जाता है। कोई पूछे क्या हुआ तो बड़े रूखे मन से कहते बेटी, लड़की हुई। हाँ, और अगर बेटा घर में आए तो अरे बड़े खुशी का ठिकाना नहीं, भैया घर में बेटा आए हो, बेटा आए, कितना कुछ करते हो, बधाइयां डलवाते हो, दान करते हो, सब कुछ करते हो। अगर बेटी घर में आ जाए तो जो बेटी सच में तुम्हारा ख्याल रखती है, जो बेटी 3 कुल को, बेटा 1 कुल को संभाल सकता है, 1 कुल को तार सकता है, बेटी 3 कुल की लाज को रखती है, ध्यान रखना, 3 कुल को तारती है। और फिर भी मैं आपको बता दें, जनक जी के यहाँ बेटा थे और बड़े समझदार अच्छे बेटा पाए थे जनक जी ने, लेकिन फिर भी जब तक जनक जी के यहाँ बेटी का जन्म नहीं हुआ तब तक जनकपुर में अकाल पड़ा रहा। जानते हो सब लोग, जनक जी के यहाँ सूखा पड़ गई, सोने का हल चलाया महाराज जनक ने, मैया सुनैना ने, तब सीता जी का जन्म हुआ, तब कहीं जाकर के वर्षा हुई, पृथ्वी हरी भरी हुई। देखिए बेटा थे, लेकिन जब तक बेटी नहीं हुई तब तक ऐसे ही अकाल पड़ा रहा, अशांति बनी रही। और सत्य बात तो ये है, करदम ऋषि के यहाँ 9 बेटियां हुई तो उन्होंने कहा मेरे घर में 9 बेटी नहीं, हमारे घर में 9 यज्ञ हुए हैं, यज्ञ। और जब बेटी जिस दिन घर में जन्म ले उस दिन माता और पिता को बहुत प्रसन्न होना चाहिए। और समझ लेना ये यज्ञ तो कई लोग मिलकर के करते हो, लेकिन जब बेटी घर में जन्म लेके आती है तो समझ लेना उसी दिन यज्ञ का पूजन, भूमि पूजन हो जाता है। अगर सीता जी नहीं आती तो जनकपुर में क्या हो रहा था, जनक जी दुखी थे, सारी प्रजा त्रहामाम त्रहामाम, पृथ्वी सूखी पड़ी थी, फसल हो नहीं रही थी, चारों तरफ सभी हैरान थे। और जब जानकी जी का जन्म हुआ तो एकदम से काली काली घटाएं, घनघोर वर्षा, और जब वो वर्षा होने लगी तो चारों तरफ हरियाली छा गई, जय जयकार हो गई। तो बेटी का होना आवश्यक है कि नहीं है बताओ। और मैं क्या क्या आपको बताए, ऐसी ऐसी माताएं हमने देखी हैं कि बेटी गर्भ में आए, चेक कराया, बेटी का पता चल गया तो उसकी हत्या ही करवा दी। मैं आपको सत्य बता रहे हैं माताओं, ये पाप जो माताएं करती हैं ये महापाप है, महापाप। इस पाप को कभी मत करना, क्योंकि आज तुम बेटी को जन्म देने की इच्छुक नहीं हो तो कल बेटा तुम्हारी बहू लेके कहां से आएगा, है भाई। बेटे के लिए बहू चाहिए कि नहीं। जब बेटियां ही नहीं रहेंगी तो तुम्हारा धर्म, ये संसार, ये गृहस्थी, ये ब्रह्मा की सृष्टि जो बनी है, माता और पिता नर मादा रूपी, तो इसका क्या होगा। बेटी नहीं तो बेटा के लिए बहू कहां से आएगी, फिर तो रड़ुए ही भरेंगे कि नहीं है। तो अपने लड़का के लिए बहू चाहिए और अपने घर में बेटी आए तो बोले पराए घर को घूरो है। बताइए, जबकि बेटियां सदा तुम्हारा ख्याल करती, माँ की चिंता, पिता की चिंता। और बता दें, जितना हाथ उठा के बेटी को दे दोगे उतना ले जाएगी, और फिर भी उसे चिंता रहती है, अपने भाई की भी, सबकी चिंता रहती है। और जिस लड़के को लड़का, लड़के, जो लड़के भी तुमसे सब ले लेंगे उसको कहते लड़के, ध्यान रखना। और फिर भी बेटी को न कुछ दो तब भी कम से कम 4 किलोमीटर से रोती हुई आएगी। और बेटा घर में जो सारी संपत्ति तुम्हारी लिए बैठा है, अरे भाई भाई, एक माँ के 3 भाई हों तो भाइयों में ऐसा बंटवारा हो जाता है कि माता पिता का भी बंटवारा कर देते। बताइए आजकल की संतान, देखिए क्या ये कोई बांटने वाली चीज है, क्या माता पिता कोई बांटने का विषय है। अरे जिस मैया ने गीले में सो करके सारी सारी रात, अगर तूने इधर पेशाब कर दी तो इधर लिटा दिया, इधर कर दी इधर लिटा दिया, खुद गीले में सोती है, सारे कष्ट सहन करती है, कितनी तपस्या करती है।
और फिर बेटा जन्म लेके कहे तो तूने 9 महीना गर्भ में धरो तो का बड़ी बात है। किराऊ लाल, ऐसे भी भाई हैं इस संसार में जो माता पिता से कहते हैं अरे गर्भ में धारण किया तो क्या है, किराया ले लो ना। और सच में उन भाइयों से ये पूछा जाए क्या तुम माता पिता का ऋण चुका सकते हो, तुम में है औकात, है इनके अंदर क्षमता? मेरे बंधुओं ध्यान रखना, माँ और पिता से बड़ा भगवान संसार के अंदर कोई नहीं है। ध्यान रखना, यदि आपके माता पिता दुखी हो गए समझ लेना दुनिया में कोई भगवान तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता है। और यदि माता पिता प्रसन्न है तो समझ लेना परमात्मा तुम्हारा कल्याण अवश्य कर देगा। बेटी सच में पराए घर की होती है, लेकिन बेटी जितनी अच्छी होती है उतना अच्छा बेटा नहीं हो सकता है। होते हैं कोई कोई होते हैं लेकिन सब नहीं। और फिर भी बेटियों को, और इधर जनक जी क्या कह रहे हैं, जनक जी के यहाँ जब बेटी हो गई, जानकी जी जन्म ले ली, किसी ने पूछा अजी आपके घर में क्या हुआ है, बेटी। अरे बेटी नहीं, इनका परिचय दीजिए। तो बोले मेरे घर में पुण्य पैदा हुआ है। क्या? बोले पुण्य पैदा हुआ है। हाँ। और दशरथ से पूछा गया, जब दशरथ के यहाँ भगवान श्री राम का अवतार हुआ, दशरथ से पूछा गया तुम्हारे घर क्या हुआ? बोले हमारे यहाँ पुण्य, क्योंकि ये तपस्या से ही पुत्र और पुत्री मिलते हैं। इतना तप करना होता है, कितने माता पिता कष्ट सहन करते हैं तब जाके संतान मिलती है। तो क्या उनका तप नहीं है? 9 महीने माँ तपस्या करती है तभी तो बच्चे को जन्म देती है। तो ये पुण्य नहीं तो क्या है? और ये गोस्वामी जी ने लिखा है। अरे कोई कहे कि भाई मैं कैसे मान लूं कि पुत्र और पुत्री पुण्य होते हैं, बेटी को ही केवल पुण्य बताया, ऐसा भी नहीं। अरे बेटा भी पुण्य होते हैं, हाँ, लेकिन बेटाओं को भी संभल के चलना चाहिए, माता पिता का आदर सदा करना चाहिए। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जनक सुकृति मूर्ति वैदेही और दशरथ सुकृति राम वैदेही। सुकृति माने पुण्य होता है। तो राम के आने पर दशरथ के यहाँ पुण्य आया और जनक के यहाँ जानकी का जन्म होने से पुण्य आया। तो बेटी को कभी भार मत समझो, बेटी तो सच में देवी स्वरूप होती हैं, बेटियां बड़ा ख्याल रखती हैं। इसलिए जनक के यहाँ हरियाली छा गई, आनंद आ गया। धीरे धीरे बड़ी हुई हैं जानकी जी। तो भगवान श्री राम जो है गुरुदेव के साथ जंगल में भ्रमण कर रहे, राक्षसों का उद्धार किया। इधर जनक जी ने सोचा बेटी विवाह के योग है, चारों तरफ पत्र भेजे। मेरे सज्जनों, विश्वामित्र के यहाँ भी भेजा, भगवान श्री राम चले हैं। तो जंगल में क्या देखा, आगे बढ़े, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जो है श्राप से पत्थर की हो गई। राम जी ने पूछा क्या है? बोले ये गुरुदेव ये क्या है? बोले ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, श्राप से पत्थर की हो गई, जरा अपनी चरण रज से इनका कल्याण करो। राम ने कल्याण किया है। भगवान श्री राम गए हैं जनकपुर के लिए। इधर मेरे सज्जनों, जब विवाह योग्य हुई सीता, पत्र चारों तरफ गए, बड़े बड़े राजा महाराजा जुड़े हैं जनक जी के यहाँ। भगवान श्री राम भी गए और इधर सीता जी पूजा करने के लिए जाती हैं बगीचा में। गुरु जी ने कहा लला जाओ, संध्या बंदन होगा, बगीचा से फूल तोड़ के लाओ। भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों लोग जाते हैं और उधर से जानकी जी चले। इतले सखियन को संग जानकी और फूल बाग में आई, और उत बगिया के बीच में बैठे राम लखन दो। इतला सखियन को संग जानकी, अरे फूल बाग में आई,
पास राम के आई और देख राम को चतुर सहेली लौट भाजती आई। बिछुड़ी पहुंची जहां राम जी थे, देखा राम जी को प्रसन्न हो गई और दौड़ के ही आई। सीता जी ने देखो काहे को इतनी खुश है, क्या बात है? कहने लगी बहना क्या बताएं। बोली मुस्कुराए के सुनो सजनी सुनो